The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक है? यस। तो आज बताइए कौन सा दिन है आज? आज है 14 सितंबर। तो 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? यस, 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपको पता है हिंदी दिवस में हम लोग क्या क्या करते हैं? हम लोग हर साल हम लोग कई प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। प्रतियोगिता मतलब कॉम्पिटिशन्स, जैसे पोस्टर मेकिंग कंपटीशन है ना, भाषण स्पीच का कंपटीशन, कविता रेसिटेशन, तो ऐसे कई चीज़ें हम करते हैं और हम हिंदी में ही बात करेंगे आज। तो आप लोग मुझसे प्रॉमिस करिए, वादा करना है कि आज पूरा दिन ही आप लोग हिंदी में ही बात करेंगे। ठीक है? तो बच्चों एक और बात है, आज एक और सरप्राइज है आपको इस वीडियो में। आपके हर साल आपकी क्लास में नए बच्चे आते हैं, नए दोस्त आते हैं, तो आप लोग उनसे दोस्ती करते हो, है ना। इस साल आपकी क्लास में कौन कौन नए दोस्त आए हैं आपको पता है? नहीं पता है ना? तो आज हम लोग आपके कुछ नए दोस्तों से मिलते हैं। ठीक है, तो ये नए दोस्त आपको हमारे जो लेसन्स हैं उसका रीकैप सुनाएंगे। ठीक है, तो स्वागत करिए नए दोस्तों का। देखिए, नमस्कार, मैं वैष्णव हूँ। मैं BSS गुरुकुलम आलतूर में 6th year में पढ़ रहा हूँ। मेरा घर कावशेरी में है। मेरा घर में मेरे माताजी, पिताजी, भैया और दादी जी भी है। मैं यहाँ भाव्या शर्मा जी ने लिखा हुआ राजधानी कविता के बारे में बताने वाला हूँ। पहले बारिश होती है और चिड़िया, गैया, बंदर, मनुष्य और सभी जीव जंतु बारिश होने की खुशी में नाचने लगता है और नदी, तालाब, सागर भर जाती है और मेंढों तक पानी देखकर किसान का मन गाने लगता है। ये सभी कारण से हमको भी बारिश पसंद है ना। एक कारण से भावला शर्मा जी भी राजधानी में साक्षर कविता बनाकर उसमें बारिश का महत्व बता दिया है। इसी कारण से मेरे को भी राजधानी कविता बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ देवदर्शन। मैं छठी कक्षा का नई छात्र हूँ। मैं आज बारिश कैसे मिली चित्र कहानी का आशय प्रस्तुत करने वाली हूँ। पहले मैं ये चित्र कहानी पढ़ती हूँ। बारिश कैसे मिली। बगुला, भैया बहुत प्यास लगी है, क्या करें। बंदर, पानी का ही नहीं है, चलो बारिश को ढूंढे। वे बिल्ली से मिले। म्याऊ जी, बारिश कहाँ मिलेगी। बिल्ली, बारिश मिलेगी बादल के पास। चलते चलते वे बकरी के पास पहुंचे। बगुला, बहन जी कहीं बादल को देखा है। बकरी, हाँ वो तो बूढ़े बबुल में फंसा है। आगे उन्होंने बेर को देखा। बंदर, दादाजी बूढ़े बबुल कहाँ रहता है। बेर, उधर बाड़ी के पास। अंत में वे बूढ़े बबुल के पास पहुंचे। बंदर, बाप रे, बेचारा कांटों में फंसा हुआ है। बाकी सब, चलो बचाए। सबने मिलकर बादल को बचाया। पानी बरसने लगा, सब नाचने लगे। अब मैं इसका आशय प्रस्तुत करती हूँ। यह छोटी सी चित्रकहानी हमें पानी के महत्व के बारे में बताता है। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। यहाँ सूखे पेड़ की कांटों में बादल फंस जाता है। हम मानवों के कई कामों से, जैसे कि टीलों का गिराना, पेड़ों की कटाई, हवा और जल की प्रदूषण से प्रकृति की संतुलन बिगड़ गया है। ये हमारे लिए ही नहीं
आदि जीव जंतुओं के लिए भी व्यथा की कारण हुए। इसीलिए हमें प्रकृति का संरक्षण करनी चाहिए। इसके लिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, नदी नालों का संरक्षण करना है। तो दोस्तों, मुझे लगता है इसमें तुम लोग सभी हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद। हाय, मेरा नाम अमेया है। मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं अभी जगमग तारा कविता गाकर उसका सारांश बोलने वाली हूँ। जगमग तारा। देश हमारा चमके जैसा जगमग तारा। देश हमारा सत्य की जय संदेश हमारा। देश हमारा बलिदानों ने उसे संवारा। देश हमारा हमें है अपनी जान से प्यारा। देश हमारा सागर ने जिसका पाँव पसारा। देश हमारा सत्य की जय संदेश हमारा। देश हमारा हमें है अपनी जान से प्यारा। इसका मतलब हमारा देश भारत है। हम भारत के निवासी है। हमारी देश की स्वतंत्रता के लिए so many leaders have sacrificed their life for freedom without any weapons. For example, गांधी जी। उन लोगों का संदेश है सत्य अहिंसा। हमारे जान से भी ज्यादा देश को प्यार करता है। ऊपर कश्मीर से नीचे पांव कन्याकुमारी तक सागर में खड़ा रहता है। हमारा देश का संदेश है सत्य की जय। We love our country more than our life. Thank you. धन्यवाद। बाय बाय। मैं उज्जवल वर्मा है। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा परिवार माताजी, पिताजी, बहन और दादा दादी है। मैं वडक्कनजेरी में रहता हूँ। आज मैं हमारा हिंदुस्तान में सारांश कहना चाहती हूँ। हमारा देश भारत कितना प्यारा, सुंदर और पवित्र देश है। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। कई विशेषताएं हैं जो भारत को सुंदर बनाती है। उनमें से कुछ है भारत की प्राकृतिक सुंदरता, जैसे कि नदियों, पर्वत, बारिश का खेत आदि है। बदलती हुए मौसम एक और विशेषता है। हमारा भारत का संस्कृति बहुत विशेषता है, क्योंकि विभिन्न देशों में विभिन्न भाषा, विभिन्न वेशों सब अलग है, लेकिन सब लोग एक है। इसलिए सबको भारतीय कहती है। इसलिए मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल ने कहा है, सारे जहान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। धन्यवाद। वैष्णव, देवदर्शन, अमेया और उज्जवल, आप लोगों ने बहुत बढ़िया किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चों, अब अपनी हिंदी किताब हाथ में लीजिए और देखिए इकाई 3। आज हम इकाई 3 शुरू करेंगे। तो उसमें एक चित्र दिख रहा है आपको, बहुत प्यारा सा चित्र है। क्या दिख रहा है बताइए? यस, एक लड़का खड़ा है और एक लड़की भी है। और लड़का क्या कर रहा है?
यस, लड़के के हाथ में घोंसला है, चिड़िया का घोंसला। क्या होता है चिड़िया का घोंसला? नेस्ट, बर्ड्स नेस्ट, है ना। तो उस घोंसले को वो पेड़ पर रख रहा है, पेड़ की डाली पर रख रहा है। पेड़ की डाली मतलब ब्रांच ऑफ द ट्री, है ना। तो पेड़ की डाली पर रख रहा है और लड़की क्या कर रही है? देखिए, लड़की के हाथ में एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा है, तो लड़की उस बच्चे को हाथ में लेकर खड़ी है। और इसके ऊपर देखा आपने, कौन बैठा है उसके ऊपर? एक चिड़िया बैठी है, तो चिड़िया ये सब देख रही है। तो इस चित्र में आपको क्या समझ में आया? यस, इसमें दोनों बच्चे उस चिड़िया के बच्चे को घोंसले में रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो घोंसला गिर गया होगा, मे बी द नेस्ट माइट हैव फॉलन, है ना। सो दे आर ट्राइंग टू कीप द नेस्ट बैक ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री एंड दे आर ट्राइंग टू हेल्प द बर्ड्स, है ना। वो बर्ड्स जो चिड़िया है और चिड़िया की जो बच्चा है, दोनों की मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपने देखा दो कविता जैसे दो लाइन है, पढ़िए उस लाइन को। आज फिर से तुम बुझा दीपक जलाओ। क्या मीनिंग है इसका? आज मतलब टुडे, आज फिर से तुम, अगेन यू लिट द लैम्प, ओके। दीपक मतलब लैम्प, दीपक। അപ്പം ഇന്ന് വീണ്ടും അണഞ്ഞു പോയ വിളക്കിനെ തെളിയിക്കാം. Okay, that is those who are suffering, those who are in need of help, we can help them, isn't it? When we help others, what happens? We spread happiness, we spread the light of happiness in their life, isn't it? हम लोग दूसरों की जब मदद करते हैं तो क्या होता है? हम उनके जीवन में खुशियों की रोशनी भरते हैं, है ना। तो यही मैसेज हमको इसमें मिल रहा है। तो आपको इसमें जो नीचे दिया हुआ देखिए, चित्र और कवितांश क्या बताते हैं। तो आपको इस चित्र में क्या हो रहा है और उस कविता का क्या मतलब आ रहा है, तो वो आपको दोनों का संबंध लिखना है, ठीक है। ट्राई करिए, लिख के मुझे भेजिए, ओके। अब बच्चों, अब हम इसका पाठ भाग शुरू करते हैं। तो देखिए, पाठ भाग का नाम क्या है? इंसानियत की मिसाल। क्या होता है इंसानियत की मिसाल? इंसानियत वर्ड सुना होगा आपने। इंसान मतलब कौन होता है? इंसान मतलब हम, मनुष्य, है ना। तो मनुष्य का स्वभाव क्या है? मनुष्य में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले मनुष्य में क्या होना चाहिए? मनुष्यता, दैट इज़ मानवता, है ना। ह्यूमन बीइंग्स में क्या होना चाहिए? ह्यूमैनिटी। तो यही इंसान में क्या होता है? इंसानियत। इंसानियत का मतलब होता है ह्यूमैनिटी। इज द बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन, शुड बी द बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन, isn't it? So ह्यूमैनिटी की मिसाल, मिसाल मतलब एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं ह्यूमैनिटी की जो एग्जाम्पल है वो क्या है। और देखिए, इसमें लिखा हुआ है समाचार। तो ये जो पाठ भाग है ये आपका एक समाचार है। न्यूज़ रिपोर्ट देखा ना आपने, न्यूज़पेपर में देखते हो, टीवी में देखते हो, तो वो क्या है? न्यूज़ रिपोर्ट है। तो हम इसमें न्यूज़ रिपोर्ट देखेंगे। इसका हेडिंग है इंसानियत की मिसाल। तो देखिए, पढ़ें। बद्रीनाथ उत्तराखंड में 18 दिनों से फंसे लोगों की जान बचाने का काम खत्म हो चुका है। कई लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर यह काम किया। उत्तराखंड में आए सैलाब ने बद्रीनाथ में भी जमकर तबाही मचाई। हजारों तीर्थयात्री बुरी तरह फंस गए थे। उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला गया। वहाँ लखनऊ के राजीव शर्मा और राजस्थान के पारीख को घर जाने की बारी कई दिन पहले आ गई थी, लेकिन इन्होंने जाने से मना कर दिया। औरों की तकलीफ देखकर इन्होंने अपना मौका दूसरे ज़रूरतमंदों को दे दिया। इस घोर प्रलय में सब कुछ बह गया, लेकिन इंसानियत रह गई। समझ में आया बच्चों? तो ये रीडिंग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसका मीनिंग देखते हैं। बच्चों, इसका मीनिंग देखते हैं, क्या मतलब है इस इंसानियत की मिसाल का। बद्रीनाथ उत्तराखंड में 18 दिनों से फंसे लोगों की जान बचाने का काम खत्म हो चुका है। इसका मीनिंग क्या है? बद्रीनाथ मतलब एक जगह है, प्लेस है,
कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ, आपने बद्रीनाथ क्षेत्र में सुना होगा, देयर इज़ अ फेमस टेम्पल इन दिस प्लेस, विष्णु टेम्पल है यहाँ पे। तो उत्तराखंड में 18 दिनों से सिंस 18 डेज फंसे लोगों की जान बचाने का, फंसे मतलब स्टक, लोग मीन्स पीपल, फंसे लोगों की जान बचाना, जान बचाने का काम, जान बचाने का काम मतलब लाइफ सेविंग वर्क और रेस्क्यूइंग वर्क। When some disaster happens, people help others to rescue them. का काम खत्म हो चुका है, it is over, the rescuing work is over, which was going on since 18 days, that work is now over, खत्म हो चुका है मतलब is over. Okay, so when some disaster happens, people like soldiers, army, and social workers and many people come to rescue the people who are in trouble, isn't it? So that is जान बचाने का काम, that is रक्षा प्रवर्तनम പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ രക്ഷാ പ്രവർത്തനം 18 days ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് ഫിനിഷായി. कई लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर यह काम किया. कई लोगों ने मीन्स मेनी पीपल जान हथेली पर रखकर, that is അവരുടെ ജീവിതം പണയം വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ചെയ്തത്. ഓക്കെ, जान हथेली पर रखकर यह काम किया. They risked their own lives and they did the rescuing work. Okay, so this rescuing work was going on since 18 days and now it is over and people risked their lives and did the rescuing work. उत्तराखंड में आए सैलाब ने बद्रीनाथ में भी जमकर तबाही मचाई. So the सैलाब, what happened? What was the disaster? It was the सैलाब मतलब पता है ना, प्रलय, floods. So this flood happened in Uttarakhand and in Badrinath also. It caused lots of damage. जमकर तबाही मचाई मतलब lots of damage it caused. हजारों तीर्थ यात्री बुरी तरह फंस गए थे. हजारों मीन्स thousands of तीर्थयात्री അറിയില്ലേ, തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ, ഈ ടെമ്പിൾ go for pilgrimage, isn't it? So तीर्थयात्री, thousands of तीर्थयात्री बुरी तरह फंस गए थे, were stuck badly in that place because of this flood. उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला गया. They were rescued with the help of helicopter. Okay. वहाँ लखनऊ के राजीव शर्मा और राजस्थान के पारीक को घर जाने की बारी कई दिन पहले ही आ गई थी. So there राजीव शर्मा from लखनऊ, person called राजीव शर्मा, और राजस्थान के पारीक, and the other person is पारीक from राजस्थान. So these two people को घर जाने की बारी कई दिन पहले आ गई थी. They got the turn to go to their home before many days. They got the turn. लेकिन इन्होंने जाने से मना कर दिया. But they, both of them, refused to go. मना कर दिया means refused. They didn't go. अब पोइलिया. They didn't go. औरों की तकलीफ देखकर इन्होंने अपना मौका दूसरे ज़रूरतमंदों को दे दिया. औरों की मीन्स अदर्स, तकलीफ मीन्स प्रॉब्लम्स, सफरिंग्स. ओके, तकलीफ का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, सफरिंग्स. तो सीइंग अदर्स सफरिंग्स, उन्होंने अपना मौका दूसरे ज़रूरतमंदों को दे दिया. दे गेव देयर चांस टू अदर्स. ज़रूरतमंद मीन्स അത്യാവശ്യക്കാർക്ക്. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഡിസാസ്റ്റർ നടക്കുമ്പോൾ കുറേ ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടാവും, അമ്മമാരുണ്ടാവും, ലേഡീസൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം ആദ്യം പറഞ്ഞയക്കുക, അവരെല്ലാം ആദ്യം റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആൾക്കാർ, ദീസ് ടു പീപ്പിൾ, ദേ ഗേവ് ചാൻസ് ടു സച്ച് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ലേഡീസ് ഉണ്ടോ, അത്യാവശ്യക്കാർക്ക് അവർ ചാൻസ് കൊടുത്തു. അവർ ഈ രണ്ടുപേര് പോയില്ല. So they didn't go, they gave chance to others to go. So what was the example of what they showed there? They showed इंसानियत. इस घोर प्रलय में सब कुछ बह गया लेकिन इंसानियत रह गई. So ഈ घोरമായ പ്രളയത്തിൽ എല്ലാം ഒഴുകിപ്പോയി. सब कुछ बह गया लेकिन इंसानियत रह गई. But humanity और മനുഷ്യത്വം മാത്രം നിലനിന്നു. Okay, रह गई was, it was sustained.
everything was damaged and destroyed, but only the humanity sustained. Okay, so that is an example of humanity. Understood, children? You have to read the lesson again and try to understand. If you have any doubt, please call me and ask. Okay, now see the next page. बच्चों अगले पेज में देखिए, एक पोस्टर दिख रहा है आपको. ध्यान से देखिए उस पोस्टर में क्या है. देखिए एक चित्र, उस चित्र में सब कुछ सूखा हुआ है ना. एक छोटा सा घर है और डेजर्ट जैसा प्लेस हो गया है. एक कमज़ोर सी गाय खड़ी है ना. कैन सी अ काउ, इट्स अ वीक काउ, एंड कैन सी सम स्केलेटन्स लाइंग देयर. और एक सूखा पेड़ है, ड्राई ट्री फॉलन, एंड अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, है ना. सो व्हाट इट depicts a pathetic situation of our nature, isn't it? That is, after floods what happens, we can see everything is destroyed, right? तो इसमें what is given, see, सैलाब जैसी प्राकृतिक दुर्घटनाओं और इस दृश्य के बीच का संबंध क्या है. So they are asking, flood and natural disaster like this, what is the relation between these two? So we know after a natural disaster like flood and all, what happens, the nature, everything gets destroyed, isn't it? Everything got damaged. So who is causing this? ये कौन, प्रकृति को कौन नष्ट कर रहा है? ये नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? ये सब मनुष्य कर रहा है ना. मनुष्य ही डिस्ट्रॉय कर रहा है. हमें पता है, हम लोग सब कुछ हमें प्रकृति से मिलता है. प्रकृति हमारी माँ है, सब कुछ हमें देती है, लेकिन हम इस प्रकृति को ही नष्ट करते हैं, है ना. हम पेड़ों को काटते हैं, हाँ, हम जो खनन करते हैं, माइनिंग करते हैं, उससे धरती को वो कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, है ना. और पोल्यूशन फैलाते हैं हम लोग. तो हम प्रकृति को ही हम नष्ट कर रहे हैं. तो हमें क्या करना चाहिए? प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, है ना. वही हमारा कर्तव्य है. तो हम इस पोस्टर में आपको एक संदेश वाक्य जोड़ना है. देखिए, संदेश वाक्य जोड़ें, पोस्टर को और सार्थक बनाएं. यू हैव टू ऐड अ मैसेज टू दिस पोस्टर एंड मेक इट मोर मीनिंगफुल. ओके, जैसे प्रकृति बचाओ, जीवन बचाओ, है ना. सो ऐसे 2 लाइन मैसेजेस यू हैव टू think and you have to write for this poster, in the poster. Okay, तो पोस्टर कैसे बनाएंगे? एक 4 लाइन आउटलाइन होना चाहिए पोस्टर के लिए, और उसमें आउटलाइन के अंदर आपको रेलेवेंट पिक्चर बनाना है. ये पिक्चर आप बना सकते हैं और उसके साथ में एक मैसेज. ठीक है, तो ये काम अपनी फाइल में करिए बच्चों, और लेसन को भी पढ़िए. फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास. अगली क्लास में फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए बाय, धन्यवाद.